बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमरान आपके ज़ाविया सिस्टम के साथ 10वीं जमात के लेक्चर नंबर 8 के साथ। अच्छा, जैसे कि हम तफ़हीम इबारत जो है वो मुकम्मल कर रहे थे और आज जो है वो है इबारत नंबर 8। इसके लिए सबसे इबारत है इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तहत एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम कर दिया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माँ चीन का। चीन जैसे कि आप जानते हैं एक मुल्क का नाम है, और माँ चीन के अलावा पाकिस्तान में इबारत में आपको जवाबात तो तमाम मिल जाएंगे, लेकिन उनकी तरतीब जो है वो मुकम्मल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये भी दिक्कत होगी। इसलिए ये तमाम सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर मुकम्मल कर दिया। इस्लाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के तहत सारी दुनिया के मुसलमानों को एक लड़ी में प्रो कर नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम कर दिया।